नॉक 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 नॉक। क्या आपके घर में भी किसी को खांसी है? तो ये किस प्रकार की खांसी है, हम कैसे पता लगा पाएंगे ये किस प्रकार की खांसी है? तो आइए आज जानते हैं आज की सीरीज़ में खांसी और उसके टाइप्स। जब भी किसी व्यक्ति को सर्दी या खांसी होती है तो हम उसमें अंतर नहीं कर पाते, हमको सब खांसी एक जैसे लगती। लेकिन क्या आपको पता है खांसी एक जैसे नहीं, खांसी 10 प्रकार की होती है। जैसे मैं आज आपको बताऊंगी वो 10 प्रकार खांसी के और साथ में उनके इलाज। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 खांसी, ड्राई कफ। नंबर 2 वेट कफ। नंबर 3 एक्यूट कफ। नंबर 4 सब एक्यूट। नंबर 5 क्रॉनिक। नंबर 6 वार्किंग। नंबर 7 वूपिंग। नंबर 8 नॉक्टर्नल। नंबर 9 साइकोजेनिक या हैबिचुअल। एंड नंबर 10 क्रॉनिक कफ। मोस्ट डेंजरस कफ इज क्रॉनिक कफ। सो लेट्स स्टार्ट। ड्राई कफ, ड्राई कफ और उसके सिम्टम्स कैसे होंगे? ड्राई कफ में कुछ इसको नॉन प्रोडक्टिव बोलते हैं। ये इसमें कोई भी बलगम नहीं आता, किसी प्रकार का म्यूकस नहीं आता, कोई भी सिक्रीशन नहीं आता है। बस टिकलिंग सेंसेशन यानी गुदगुदी सी बनी रहती है गले में। और ये जनरली होता है इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से। डस्ट एलर्जी भी हो सकती है इसमें, या किसी प्रकार का एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। 2 वेट कफ। वेट कफ हमेशा सिक्रीशन के साथ होगा, इसमें म्यूकस या फ्लैगम देखने को मिलेगा आपको। और ये होता है चेस्ट या लंग्स में जो इन्फेक्शन होगा या ब्रोंकाइटिस होगा, उसकी वजह से वेट कफ होता है। अभी बात करेंगे नंबर 3 एक्यूट कफ के बारे में। एक्यूट कफ में क्या होता है? एक्यूट कफ हम उस खांसी को बोलेंगे जो 3 हफ्ते से कम की होंगी, यानी कि 1 महीने से कम की जो खांसी रहेगी उसको हम एक्यूट कफ बोलेंगे। और ये जनरली फ्लू या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ यानी कि जिसमें वूप लाइक साउंड। वूप साउंड क्या होता है? बहुत श्रिल, बहुत तीखी आवाज़, खांसी के साथ में एक ऐसा हाई पिच साउंड आएगा आपको जो हर किसी को इरिटेट करता है, उसको बोलते हैं वूपिंग कफ। और ये कंटिन्यू आती है ये खांसी। और ये होता है किस वजह से? ब्रोडेटेला पर्ट्यूसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से वूपिंग कफ होता है। नेक्स्ट है नॉक्टर्नल कफ। नॉक्टर्नल कफ यानी रात के समय, नॉक्टर्नल यानी नाइट के टाइम की बात है। रात के समय ये खांसी वर्स होती है जनरली, और ये देखने को मिलती है अस्थमा में, जीआरडी वाले पेशेंट में, और साथ में पेशेंट में। नेक्स्ट है एलर्जिक कफ। एलर्जिक कफ जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा ऐसे पेशेंट में जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम है, पॉलन से, डस्ट से, परफ्यूम से, हाई फ्रेगरेंस से। ऐसे पेशेंट में एलर्जिक कफ देखने को मिलेगा। उसके बाद है साइकोजेनिक या फिर हैबिट कफ। हैबिट कफ जनरली देखने को मिलेगा बच्चों में, इसमें कोई फिजिकल और ऐसा कोई कॉज नहीं होता है, लेकिन हैबिट हो जाती है खांसने की। उसके बाद हम बात करेंगे लास्टली क्रॉनिक कफ। जो मोस्ट डेंजरस कफ होता है वो क्रॉनिक कफ होता है, और ये 8 हफ्ते के एवब, 8 हफ्ते के ऊपर की जो खांसी होती है उसको बोलते हैं क्रॉनिक कफ। ये होता है अस्थमा वाले पेशेंट में, जीआरडी वाले पेशेंट में, ब्रोंकाइटिस में। और टीबी तो आप सभी को पता है, टीबी में भी खांसी लगातार आती है, 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी टीबी हो सकती है, हर किसी को पता है। तो अब हम बात करेंगे खांसी का ट्रीटमेंट के बारे में। खांसी का ट्रीटमेंट हम होम रेमेडी भी बात करेंगे, हम होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। होम रेमेडी जैसे गर्म पानी है, भाप है, शहद है, जिंजर है, लौंग है, नीम है, सॉरी तुलसी है। ऐसी चीज़ें, कुछ हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करके हम खांसी का इलाज होम पे कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगी जो आप खांसी आने पे आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। मेडिसिन ब्रायनिया हलवा, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ है, स्टिचिंग पेन के साथ में है, तो हम ब्रायनिया हलवा ले सकते हैं, उसके साथ में है। उसके बाद हम ड्रॉसेरा ले सकते हैं, सूखी खांसी है पूरे तरीके से, और साथ में आपको बहुत कंटिन्यू खांसी आ रही है, उसमें हम ड्रॉसेरा ले सकते हैं। स्पॉन्जिया टोस्टा, जब ऐसा लगे कि गले में कुछ प्लग हो चुका है, कुछ फंस चुका है और वो निकल नहीं रहा है, चाहे कर भी नहीं निकल पा रहा है, ऐसे केस में हम स्पॉन्जिया टोस्टा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगला देखते हैं बच्चों में, ज़्यादातर आपको बच्चों में और बूढ़ों में देखने को मिलेगा रैटलिंग साउंड, यानी घर घर की आवाज़ आएगी, जैसे छाती में बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ है और वो निकल नहीं पाता है। तो उसको लूज करने के लिए एंटियम टार्ट दे सकते हैं, एंटियम टार्टिकम। उसके बाद में हम देखेंगे
क्यूप्रमेट भी एक अच्छी दवाई है। ये हम ऐसी खांसी के लिए दे सकते हैं जिसमें शॉर्ट एपिसोड खांसी के आते रहते हैं। छोटे-छोटे खांसी के छोटे-छोटे एपिसोड में खांसी आती है। एपिकॉक हम तब देंगे जब किसी को खांसी के साथ-साथ इतनी खांसी आती है कि उल्टी हो जाती है और उल्टी बलगम के साथ आती है। उसमें कुछ ऐसा म्यूकस आता है। उसको बोलते हैं म्यूकस मिक्स जो भी है नोज़िया, वॉमिटिंग। तो ऐसे में हम एपिकॉक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई, खांसी की डेफिनेशन आप कैसे दोगे? खांसी किसको आप खांसी बोलोगे और खांसी होती क्यों है? क्या होना चाहिए बॉडी में खांसी जैसा सिम्पटम्स या नहीं होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूँ, खांसी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब हमारे एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उसको एक्सपेल आउट करती है। तो वो हमारी खांसी के रूप में हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो जो साउंड आता है उसको हम खांसी बोलेंगे। वो उसको हम यदि डेफिनेशन के फॉर्म में बोलेंगे तो इस तरह बोल सकते हैं, इट इज़ अ पॉजिटिव या प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ आवर एयरवेज टू रिमूव एक्सेस सिक्रेशन और फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द एयरवेज। दैट्स इट। ओके, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।